हेलो फ्रेंड्स। आज मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए आज का डेट है 8 सितंबर। आज मंडे का दिन और निफ्टी ने आज क्या मूवमेंट किया मार्केट में ये चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं आपको अपने अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड करके रखा है, कोई भी प्रीमियम कॉल साइड हो या पुट साइड हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाकर ये मार्केट की आज मूवमेंट जो है वो किस प्रकार से रही है। आप देख सकते हैं ये सामने में जो है वो एक निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा रखा है। एक मिनट इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये अब ये क्लियर हो गया यहाँ पे। ये देखिए 15 मिनट्स का ये टाइम फ्रेम का है। तो मार्केट में क्या है कि बहुत सारे लोगों का जीएसटी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद और ट्रम्प का इस तरह से ट्वीट करने के बावजूद दैट मोदी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो मैक्सिमम जो रिटेलर्स हैं उनका व्यू ऐसा हो गया था कि अब मार्केट जो है वो अपसाइड में ही जाने वाला है। सारा दिन मार्केट ने भी वही किया, रिटेलर्स को ये दिखाया कि मार्केट अपसाइड में जाने वाली है और आस्ते आस्ते करके ये मार्केट का आज का ओपनिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 तारीख ये मार्केट का ये आज फर्स्ट कैंडल है। ये जोन में मार्केट जो है वो आज सारा दिन मूव करती रही। ये वाला है आज का मार्केट का मूवमेंट निफ्टी का, ठीक है। एक बार मैं आपको ये क्लियर कट यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला कैंडल निफ्टी आज ओपनिंग 24,825 के अराउंड निफ्टी का ओपनिंग होने के बाद वो आस्ते आस्ते करके जो है अपना सपोर्ट लेकर निफ्टी आस्ते आस्ते सारा दिन अपसाइड में जाती रही। बट आप अगर प्रीमियम देखेंगे, कॉल का हो या पुट का हो, दोनों साइड में ही ट्रैप हो रहे थे जो रिटेलर्स है बेसिकली, ठीक है। और ये जो कैंडल है ये आप एक मैनिपुलेशन कैंडल के हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये जो कैंडल है, अचानक से इतना बड़ा फॉल एक ही कैंडल में कि अगर आप एंट्री करना भी चाहें तो इसमें आपको जो है वो डर लगेगा कि अगर स्टॉप लॉस सेट हो गया, अगर बैक कर गया, बाउंस बैक कर गया, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जेन स्ट्रीट को तो सेबी ने बैन करके रखा है, बट एक बात क्लियर है कि जेन स्ट्रीट बैन है, बस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैनिपुलेशन चल रहा है। सारा दिन मार्केट को अपसाइड रखने के बाद एक बार में इतना बड़ा कैंडल आना ये साफ एक मैनिपुलेशन को दर्शाता है, ठीक है। और निफ्टी क्या है कि आज जो देखिए निफ्टी का ये एक सपोर्ट लाइन है 24,770 के अराउंड, 24,778। ये इसी लाइन के अराउंड निफ्टी ने एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश की, फिर वापस यहाँ पे एक बाउंस बैक दिखाकर फिर ये सारा दिन निफ्टी ऊपर जाके फिर यहाँ से एक बाउंस बैक, ठीक इसी जगह से बाउंस बैक मिल रहा है। इसका मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो लाइन है 24,780 के अराउंड, ये बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी में, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में जो कल ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जिस साइड का भी व्यू हो, चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, आप मार्केट को खुलकर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने दीजिए। उसके बाद आप ट्रेडिंग का जो है वो प्लान कीजिए। ये वनडे के टाइम फ्रेम पे हम आ गए और वनडे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा इन्वर्टेड हैमर किस्म का एक कैंडल जो है वो निफ्टी ने आज यहाँ पर बनाया है, ठीक है। ये वाला कैंडल जो आप देख रहे हैं, छोटा सा एक इन्वर्टेड हैमर की तरह ये एक कैंडल है, ठीक है। अब चलिए ये वनडे का टाइम फ्रेम पे हो गया। अब यहाँ पर कुछ एरियाज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर कल आप ट्रेडिंग सेशन में ट्राई भी करते हैं तो किस साइड किस प्रकार का व्यू जो है मार्केट में बना रहना चाहिए। कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला देखिए निफ्टी आज ने ये एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का 24,780 के अराउंड, इसको आप सपोर्ट वन के हिसाब से कंसिडर कर लीजिए। और अगर निफ्टी में एज सच अभी कुछ गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस मुझे लग नहीं रहे हैं, क्योंकि जो है निफ्टी हो या गिफ्ट निफ्टी हो वो अपने सपोर्ट के अराउंड ही ट्रेड कर रही है, ठीक है। और नेगेटिव न्यूज़ भी ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खुलते ही आप कॉल ले लें या पुट ले लें, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है वो ट्रेडिंग का प्लान आप कर सकते हैं। सेकेंड, ये पहला सपोर्ट क्या इसको कंसिडर कर सकते हैं 24,780 के अराउंड, जो नेक्स्ट सपोर्ट है मार्केट का। नेक्स्ट सपोर्ट आप मार्केट अगर यहाँ से भी इसको भी ब्रेक डाउन निफ्टी कल कर देती है, इस लाइन को आप जो है नेक्स्ट सपोर्ट के अराउंड कंसिडर कर सकते हैं 24,723 का लेवल। और अगर इसको भी निफ्टी अगर ब्रेक डाउन कर देती है कल, जो तीसरा लेवल होगा निफ्टी का, ये मेजर सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा 24,680 631 से लेकर 24,600 के अराउंड।
ये एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी का। सो अगर यहाँ पे आ भी जाती है तो आपको एक 24,600 के लेवल से निफ्टी एक बाउंस बैक करती हुई दिखाई दे सकती है इस लाइन से, ठीक है। ये तो हो गया सपोर्ट का। अगर निफ्टी कल आस्ते आस्ते करके ऊपर जाती है और ब्रेक अपसाइड में ब्रेक करती है, ब्रेकआउट देती है, सो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा भी निफ्टी का, जहाँ से आज निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया है 24,880, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है निफ्टी का, क्योंकि यहाँ से कई बार निफ्टी ने फॉल दिखाया है, ठीक है। सो इसको मैं रेड कलर में मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में सुविधा हो। ये रेड, ठीक है। इसके बाद ये पहला रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इसके बाद अगर निफ्टी ब्रेक करती है सो 24,945 के अराउंड ये एक लाइन जो है 945, 24,945, ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग अगर निफ्टी अपसाइड में जाती है सो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकता है। और इसके बाद अगर निफ्टी निकलती है सो आपको 25,000 का लेवल जो है वो टेस्ट करते हुए दिखेगी। इसको भी टेस्ट करने के लिए निफ्टी जा सकती है। सो ये 3 लेवल मैंने आपको अपसाइड के दे रखे हैं और 3 लेवल डाउन साइड के दे रखे हैं। अगर सपोर्ट पे 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आता है सो आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। सेम कैंडल 15 मिनट का जो कैंडल है उसी का स्टॉप लॉस लगाकर किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपको मिनिमम स्टॉप लॉस लेना है सो आप 1 मिनट के स्विच कर सकते हैं। बट 15 मिनट का ग्रीन कैंडल आने दीजिए तो ही अपसाइड का, सपोर्ट पे अगर 15 मिनट का गिन आता है तो आप अपसाइड के मूवमेंट को देख सकते हैं। और रेजिस्टेंस पे अगर 15 मिनट का रेड कैंडल आता है सो आप वहाँ पे एक डाउन साइड का व्यू बनाकर पुट साइड में आप एंट्री कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जरूर लीजिएगा, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, क्योंकि जो डीके है वो काफ़ी लगने वाला है। आज सारा दिन भी मार्केट एक साइडवेज जोन में ही ट्रेड करती रही, जिसके वजह से सेलर्स को फ़ायदा हो रहा था। और लास्ट टाइम में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का प्रॉफिट बुकिंग आया है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग या एक आप इसको मैनिपुलेशन के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा इसको कंसिडर कर सकते हैं कि चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में ये क्लियर व्यू नहीं है कि अभी मार्केट में पैसा लगाएं सो किस लिए लगाएं। सो वो पैसा निकाल भी नहीं रहे, लगा भी नहीं रहे, वो मार्केट को एक जोन में रखे हुए हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़, यहाँ पे बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट कर रही है, किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया जा सके, सो फिर वहाँ यहाँ पे वो पैसा जो है इन्वेस्ट कर देंगे। ये कल का हो गया, ठीक है। सो निफ्टी का यही चार्ट मैंने आपको दिखा दिया। इसी प्रकार सेंसेक्स में जैसे निफ्टी के लेवल्स है उसी प्रकार आप सेंसेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं कल। चलिए मैं आपको एक बार सेंसेक्स का जो चार्ट है वो दिखा देता हूँ। इसको मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। ये सेंसेक्स के चार्ट पे हम आ गए। सो सेंसेक्स के चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको 3 रेसिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। ये देखिए पहला रेसिस्टेंस यही रहेगा 81,137। सेकेंड रेसिस्टेंस, इसके ऊपर अगर सेंसेक्स निकलती है ये आपका सेकेंड रेसिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है 81,233। और इसके भी ऊपर अगर सेंसेक्स इसको भी ब्रेक कर देती है सो अप साइड में 81,450 के लेवल को सेंसेक्स टेस्ट करते हुए कल आपको दिख सकती है, ठीक है। 3 सपोर्ट के लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। आज जहाँ से बाउंस बैक सेंसेक्स ने लिया है ये पहला लेवल आप कंसीडर कीजिए, इसको आप सपोर्ट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसको भी सेंसेक्स ब्रेक कर देती है सो नेक्स्ट जो लेवल होगा सेंसेक्स का 80,668 का होगा। और इसको भी अगर सेंसेक्स ब्रेक कर देती है सो इसके बाद का नेक्स्ट लेवल जो सेंसेक्स का होगा 80,400। 80,400 पे अच्छा सा बेस है, अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक करते हुए दिखेगी। एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी में तो अभी 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, लेकिन सेंसेक्स में जब भी आप ट्रेड करें सपोर्ट पे अगर 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल मिले तो ही आप अपने हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर लें और उस हिसाब से आप ट्रेड को प्लान करें। और अगर रेसिस्टेंस पे 15 मिनट का रेड कैंडल आता है सो उस हिसाब से आप एंट्री बना सकते हैं। फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है और इसको मोनेटाइज होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस आपका रहता है अपसाइड का व्यू, डाउन साइड का व्यू, तो ज़रूर बताइए। और मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ कि मार्केट में एज सच मुझे कुछ मेजर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग कल के लिए नहीं दिख रहा है। मुझे मैक्सिमम चांसेस है 60 to 80% फ्लैट ओपनिंग रह सकता है मार्केट में। उसके बाद से मूवमेंट मार्केट अपना दिखाएगी किस प्रकार वो जाना चाहती है। सो कल एक्सपायरी है निफ्टी का, अगर निफ्टी में आप ट्रेड भी करते हैं तो बहुत केयरफुली कीजिएगा, बिकॉज डीके का जो चांसेस है वो हाई रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।